देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। देखो एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन है, ठीक है ना। वो क्या चीज़ से भरा हुआ है? आइसक्रीम से, ठीक है। उसका व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर। तो देखो तो एक बेलन जैसा बर्तन बना रहे हैं और इस बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर है और इसका ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। देखो इस बर्तन का ये व्यास है ना, व्यास है 12 सेंटीमीटर और इसका जो ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। इसको किस में भरना है जी? शंकु में भरना है, ठीक है। और उस शंकु का ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर। इसका व्यास है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व्यास है और ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर। जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। इसका ऊपर का जो सिरा है ना, ये ऊपर वाला, ये कैसा है? अर्धगोला जैसा है, ऐसा अर्धगोलाकार है। बोला है कि उन शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। बोला है कि इसमें इस कंटेनर का ऊंचाई देखो, ऊंचाई दिया है 15 सेंटीमीटर और व्यास दिया है 12 सेंटीमीटर। यह टोटल आइसक्रीम से भरा है। क्या चीज़ से भरा है? आइसक्रीम से। इसमें जितने भी आइसक्रीम है उसको खाली करना है और ऐसे शंकु में खाली करना है जिस शंकु का तो व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो बोला कि कितने शंकु की ज़रूरत पड़ेगी ताकि इस कंटेनर में जितने भी आइसक्रीम हैं सबको खाली किया जा सके। यानी कुल शंकुओं की संख्या निकालना है, कितने ऐसे शंकु आएंगे जिनमें ये सारा आइसक्रीम खाली होगा। समझ में आया ना। और ये जो शंकुकार, जो मान लो ये शंकु के शेप का जो बर्तन है या जो भी कुछ है शंकु जैसा, इसका ऊंचाई दिया 12 सेंटीमीटर, व्यास दिया 6 सेंटीमीटर और उसके ऊपर एक क्या है? अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला। जब शंकु का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो ऊपर जो अर्धगोला है उसका व्यास कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा ना। और जो आइसक्रीम बेचता है सब, उसका जो देखना आइसक्रीम फिल करने वाला होता है कैसा होता है? इसका ही जैसा होता है, शंकु के आकार का होता है ना। और जब उसमें आइसक्रीम फिल करते हैं तो ऊपर कैसे एक अर्धगोला जैसे बन जाता है, तो सेम वही शेप दिया हुआ है। समझ में आया? क्या करना है? कुल शंकुओं की संख्या ज्ञात करना है। क्लियर है ना। देखो ये क्या है? बेलन है ना। जो बेलनकार बर्तन है उसका व्यास कितना ही दिया? 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो बेलन ही लिख देते हैं। बेलन का व्यास दिया है D = 12 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या निकालेंगे, देयरफॉर कैपिटल R मान लेते हैं। R = क्या होगा? 12/2 कटा देंगे, 2 छके 12, कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई इसका कितना है? 15 सेंटीमीटर। तथा बेलन की ऊंचाई और इसके ऊंचाई को कैपिटल H मानते हैं। कैपिटल H = कितना होगा? 15 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो देखो हम लोगों को यह मालूम करना होगा कि इस बर्तन में आखिर आइसक्रीम है कितना, ठीक है ना। तो टोटल आइसक्रीम का आयतन निकालने के लिए इसका क्या करना होगा? इस बर्तन का टोटल आयतन निकालना होगा ना। तो बर्तन का आयतन निकालने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसमें आइसक्रीम होगा। तो बेलन का आयतन निकालना होगा, ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं बेलन का आयतन, उसके बाद शंकु के बारे में लिखेंगे, ठीक है। नहीं तो तुमको मन करा कि ये बेलन का सारा ऊंचाई, त्रिज्या, व्यास लिख दिए, उसके बाद शंकु का लिख देना, उसके बाद इसका आयतन निकाल लेना, और शंकु की संख्या निकाल लेना। दोनों साथ में लिखे, यानी तो अलग अलग लिख लेना। जैसे देखो अब निकाल रहे हैं बेलनकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन। तो इस बर्तन में आइसक्रीम का आयतन कितना है यह जानने के लिए क्या करना होगा? बेलन का आयतन निकालना होगा। बेलन का आयतन निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? πr²h, कैपिटल R और कैपिटल H, यही ना। पाई का वैल्यू चलो पुट कर ही देते हैं। एक काम, ये शंकु का आयतन होता क्या है? 4/3 πr3। अर्धगोला का आयतन
शंकु का आयतन क्या होगा बताओ तो। दिमाग उसमें कहीं याद करो सब। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका बताओ अर्धगोला का। ठीक है, ये होता है अर्धगोला का और ये होता है शंकु का। क्लियर है ना। तो हम पाई का वैल्यू छोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं पुट कर रहे हैं। पाई है, पाई कैपिटल आर कितना है, अगर तुमको मन करे पुट करने के लिए वैल्यू पुट कर लेना पाई का, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल एच कितना है 15। रहने देते हैं, इतना ही, मल्टीप्लाई भी नहीं करते। इतना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया बेलनकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन। टोटल कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना। अब देख रहे हैं शंकु के बारे में। अब बताओ तो जितना इसका व्यास होगा, पहले शंकु का ऊंचाई लिख दे रहे हैं। शंकु का ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच मानते हैं और स्मॉल एच इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर। तथा बताओ तो शंकु का व्यास बराबर होगा अर्धगोला का व्यास, दोनों का व्यास आपस में क्या होगा बराबर। तथा शंकु का व्यास और उतना ही होगा बराबर अर्धगोला का व्यास, दोनों का व्यास बराबर होगा अर्धगोला का व्यास। और दोनों का व्यास है कितना 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर त्रिज्या, इसका त्रिज्या निकालना है तो व्यास को आधा कर दें, 6/2 कितना आएगा 2/3 6 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब निकालना है कि एक शंकु में टोटल आइसक्रीम का आयतन है कितना, क्योंकि अपने को क्या करना है, इस टोटल कंटेनर को शंकु में खाली करना है ना। तो एक में कितना आइसक्रीम आता है उसी हिसाब से आ जाएगी टोटल शंकु की संख्या कितनी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो लिख रहे हैं एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन। तो एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन, आइसक्रीम का आयतन। तो बताओ तो एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन आखिर होगा कितना। यह जानने के लिए क्या करना, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, दोनों के आयतन को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन। समझ में आ रहा है या नहीं। तो देखो शंकु का आयतन क्या होता है जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्मॉल त्रिज्या भी माने और स्मॉल एच भी माने हैं, दोनों लिख दिए, ठीक है। अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब समझ में आ जाएगा ना। देखो 2/3 पाई आर क्यूब लिख दिए। और इसके ये जो अर्धगोला है उसका भी त्रिज्या क्या है स्मॉल आ रही है ना, इसके बेस में भी 3 है, ऊपर से 1 मिल ही जाएगा। 1/3 कॉमन, इसमें भी पाई है, पाई भी कॉमन। क्लियर है। 1/3 हाँ आर स्क्वायर भी कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। तो देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर यहाँ से निकाल लिए तो क्या बच गया एच, और यहाँ से ऊपर से 1 और नीचे से 3, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर निकाल लिया 2 बच गया, पाई भी निकल गया, आर क्यू में से आर स्क्वायर निकल गया तो एक तो आर बच गया। 1/3 ये पाई का वैल्यू नहीं पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। आर स्मॉल आर है कितना 3, तो आर स्क्वायर तो 3 × 3 लिख सकते हैं। स्मॉल एच 12 प्लस 2 × आर कितना 3 से 3 कट गया, यहाँ क्या बच गया 3 पाई बचा 2/3 6, 2/3 6 और 6 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18 × 18 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन। आया ना एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन। हम लोग क्या करना है कुल शंकुओं की संख्या बताना है, यही ना। तो लिखेंगे अब कुल शंकुओं की संख्या, मल्टीप्लाई करना जरूरी है हाँ। कुल शंकुओं की संख्या, कुल शंकुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, ये बेलनकार बर्तन में जितना आइसक्रीम का आयतन है उसमें एक शंकु में आइसक्रीम का जितना आयतन है उससे डिवाइड देंगे। ऐसा क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। तो क्या लिखे हैं बेलनकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन बटा एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन से डिवाइड देंगे तो कुल शंकु की संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखे हैं बेलनकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन, क्या चीज़ का आयतन, आइसक्रीम का आयतन, अब बटा एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन, एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन।
बताओ तो। बेलनकार बर्तन में आइसक्रीम का आयतन है कितना? पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15, यही ना। तो यहाँ पे लिखते हैं पाई इंटू, और बोलो 6 इंटू 6 इंटू 15 अपॉन एक शंकु में आइसक्रीम का आयतन कितना है? 3 पाई इंटू 18, 3 पाई इंटू 18। इसको मल्टीप्लाई इन सबको इसीलिए नहीं किए कि यहाँ पे सॉल्व करने में आसान होगा। देखो पाई से पाई कट गया, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 3 5 जा 15, कितना आ गया जी? 2 इंटू 5 कितना आ गया? 10। कुल शंकु की संख्या 10। ठीक है ना, कोई दिक्कत है?